दिव्य प्रेम। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर कोई प्यार को ढूंढता है। एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, लेकिन उसको कहते हैं कि तुम मांग भी रहे हो तो किससे, जिसके पास है ही नहीं, जो खुद लोगों से मांग रहा है। कैसे हम दुनिया से प्यार मांगते रहते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। कितने रिश्ते नाते हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चाह में कि बस कहीं से मेरे भीतर वो कंटेंटमेंट आ जाए, वो संतुष्टि आ जाए, वो भराव आ जाए। फिर जब प्रेम से भराव नहीं मिलता तो पद से, पैसे से, बाहरी चीजों से, इन सब चीजों से भराव। मैंने तो देखा है कि कई कई लोग जब इन सब चीजों से भी भराव नहीं मिलता तो खाना खाने लगते हैं। इतना खाना, पूरा दिन खाते चले जाते हैं, किसी तरह से शरीर को भर लें। कारण क्या है कि ढूंढ रहे हैं उसको जो सब तरफ मौजूद है और फिर भी मैं प्यासा हूं। कनेक्शन, इस बात का खास ध्यान रखना। ये परमात्मा जो चारों तरफ है, बचपन से सुनते आए हो, सर्वव्यापी है, सब जगह है, भीतर भी है, बाहर भी है, फिर भी दूरी क्यों है? दो कारणों से। एक तो कनेक्शन ही नहीं बिठाया। बिजली का कोई उपक्रम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, अगर प्रेस के प्लग को स्विच पे नहीं डालोगे और स्विच ऑन नहीं करोगे तो कनेक्शन कहां से बनेगा? आपकी प्रेस गर्म कैसे होगी? उसका कनेक्शन तो बिठाना होगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आए। ये कनेक्शन ही नहीं बिठाया हमने। मंदिरों में, गुरुद्वारों में जा जाके माथा टेका, खूब खूब घर में भी पूजा पाठ की, सबने कहीं ना कहीं छोटे घर में, बड़े घर में एक छोटी सी जगह बनाई होती है जहां हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं, परमात्मा की स्थापना करते हैं। रोज एक बार सुबह उठकर अक्सर धूप बत्ती भी कर दिया करते हैं, माथा टेक दिया करते हैं। लेकिन किसको? जो हमसे दूर है। बाहर किसी को माथा टेक रहे हो, बाहर समझ रहे कोई है। और जो कहते हैं सर्वप्रथम परमात्मा की अनुभूति कभी किसी ने की तो अपने भीतर की, तब जाना कि सब जगह वही वही है। तो पहले तो अपने भीतर के परमात्मा से कनेक्शन बिठाओ। मैं हूं कौन? इसीलिए अध्यात्म का $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो एम आई। तो स्वयं को पहले जानो तो सही। बौद्धिक तल से जानने से कुछ नहीं होगा, अनुभव करना होगा। मान लिया बौद्धिक तल से मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मरणोधर्म है, मेरा नाम कल कुछ था, आज कुछ हो भी गया तो क्या हुआ? मेरा अपना नाम शायद 5वीं या 6ठी बार बदल गया इस एक जीवन में, बचपन से लेके आज तक। नाम भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं। मेरा है क्या? ध्यान में अपने भीतर जाकर अपनी शून्यता, अपने आकाश से जब तक हम अपना गहरा तादाद नहीं बनाएंगे, स्वयं को जब तक जानोगे नहीं कि आप आकाश रूप हो, तब तक आपका कनेक्शन बनने वाला नहीं। तुम्हारी रियलिटी वही है। जब विचारों से पार, मन से पार, भावनाओं से पार स्वयं को अपने भीतर ध्यान की गहराइयों में जानते हो। उस जानने का अर्थ क्या है कि जब बाहर जीवन जियो तो वही जानकर जियो। शरीर मेरा है। जैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास कार है, स्कूटर है
हवाई जहाज भी हो सकता है, तुम्हारे पास है तुम्हारा उपकरण जिससे तुम यात्रा करते हो। ये आत्मा की एक ट्रैवलिंग सोर्स शरीर। प्यार करो उसे, उसका ख्याल करो, उसे अच्छे से अच्छा भोजन दो, कभी कभी उसकी मान लो, प्रेम भी दो, सब कुछ करो, लेकिन स्वयं को जानते हुए कि मैं हूं कौन। स्वयं का विस्मरण नास्तिकता है और स्वयं का स्मरण आस्तिकता है। ऐसा ना समझना कि मैं परमात्मवादी हूं तो मैं आस्तिक हूं, अगर मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं तो आस्तिक नास्तिक हो गया। क्योंकि अध्यात्म तो शुरू ही भीतर से होता है। क्या मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूं कि अंडरलाइन करेंट मुझे याद रहे कि मेरा होना क्या है? तब तो कुछ फायदा है इस आध्यात्मिक जीवन का, और तभी जीवन में रूपांतरण होगा। उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। स्वयं को शरीर और मन जानकर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि मन ट्रांसफॉर्म होने ही नहीं देगा, रूपांतरित होने ही नहीं देगा। ऐसा इल्यूजन क्रिएट करके रखेगा, भ्रम क्रिएट करके रखेगा, क्या लाभ हुआ उससे? तो कनेक्शन बिठाओ। तब दूसरा कनेक्शन है ये चारों तरफ के आकाश जो जीवंता है, स्पेस। इसी स्पेस को बुद्ध ने शून्यता कह दिया, इसी स्पेस को आत्मा कह दिया। यही वो भीतर का स्पेस है जो एकदम सहज। क्योंकि पहले तो परमात्मा किस रूप में है ये जानो, और फिर उसके एक्सप्रेशन से नाद, नूर, प्रेम, अमृत। क्योंकि जब कोई होता है तो उसका एक्सप्रेशन भी होता है। उस अरूप का भी रूप है जो सूक्ष्म है, लेकिन क्या मैं उससे कनेक्शन बिठा सकता हूं? सीधा भी अगर किसी ने चैतन्यता की साधना की, जय कृष्ण मूर्ति, चैतन्यता की साधना की, सिर्फ स्वयं को जाना कि मैं परम चैतन्य हूं, वो भी एक रूप है शून्यता का। बस मैं शून्यता ही हूं। लेकिन भक्तों को अवलंबन चाहिए, कोई रूप जिसका कोई एक्सप्रेशन हो। तो नाद से सुनते हो, प्यार से नाद सुनते जाते हो, प्रकाश को देखते हो आंख बंद करके, तेरी ज्योति स्वरूप। उसका होना प्रेममय, हृदय में दबाव, हर समय उसकी ब्लेसिंग्स को महसूस करना, हर समय उससे घिरे हुए महसूस करना, एकदम उसके स्पर्श को महसूस करते हो, आपके रोए रोए में स्पंदन हो जाता है। खास तौर पे अपनी बाजुओं पे महसूस करो, अपनी चेस्ट पे महसूस करो। वो गले से लगाए हुए है मुझे। लेकिन कैसे मैं इस आकाश को पूरी तरह से महसूस कर सकूं? इसमें भी अवलंबन मुझे खोजना पड़ता है उसे महसूस करने के लिए कि यह आकाश प्रेम पूर्ण है, नाद से है भरा हुआ। कनेक्शन बिठाओ। ये बाहर परमात्मा से घिरा हूं, महसूस तो करो कि वो हर समय मैं उससे घिरा हुआ हूं। उसका कनेक्शन बिठाओ, और फिर संभावना है कि इसे निरंतर महसूस कर सकता हूं। और जिस समय विस्मरण हो जाए उसकी चिंता मत करना। रात को सोने से पहले इस बात का ख्याल रखना, आज कितनी बार मुझे स्मरण आया कि तू मेरे पास है, मेरे चारों तरफ है, मेरे भीतर है, बस तू ही है। ये जो प्रेम हम खोज रहे हैं, क्यों कंटेंटमेंट नहीं मिलती, क्यों भीतर भराव नहीं मिलता? क्योंकि शाश्वत से प्रेम नहीं है। क्षणभंगुर से प्रेम के अंदर कंटेंटमेंट मिलेगी कैसे? वो तो अभी है और अभी नहीं। तो कह रहे थे जीवंतता, मन के तल पर अगर जो प्रेम है, होगा तो उत्कर्ष, और थोड़ी देर बाद महसूस होगा तो नहीं है। क्या करोगे? स्वभाव है। क्षणभंगुर के प्रेम का ये स्वभाव है, तभी तो वो क्षणभंगुर है।
अगर वो प्रेम शाश्वत हो जाए तो परमात्मा के प्रेम को खोजोगे कैसे? क्षणभंगुर का प्रेम तो क्षणभंगुर ही रहेगा, और इस संसार में किसी भी रूप में जो नश्वर है उसका प्रेम कभी शाश्वत नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में इंसानों के रूपों से हमने प्रेम किया। जो खुद ही मिटने वाले हैं वो मेरे पास कैसे शाश्वत हो सकते हैं? और फिर भी हम हर समय उसी की चाह में अपने आप को पीड़ित करते रहते हैं कि तुम मेरा ख्याल नहीं करते, मुझे इग्नोर करते हो, मुझे समझते नहीं हो। किसी ने आज तक किसी को समझा? इस संसार में किसी ने भी आज को तक किसी को समझा है? कोई समझ ही नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि मन के तल से किसी और मन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक मन दूसरे मन को समझने का प्रयास करता है। कैसे समझ सकते हो? काश एक आकाश ने दूसरे आकाश को महसूस किया होता, काश एक आकाश ने दूसरे आकाश को समझा होता, तो पाते कि दोनों ही एक है और पूर्णता से समझ में आ जाती। एक आत्मा के स्वरूप ने एक दूसरी आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास किया होता तो पाते कि सब तो एक है। समझ भी सकते थे। मन मन को जानने चला जिसका स्वयं कोई वजूद नहीं, और फिर हम शिकायत से भरते हैं। प्रेम, बाहर के प्रेम के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब तक आपके भीतर इतना प्रेम नहीं है तब तक किसी को प्रेम करोगे भी कैसे? जो तुम्हारे पास ही नहीं है वो किसी को दोगे कैसे? और जब तुम्हारे भीतर इतना प्रेम भरेगा तब तुम्हारे चारों तरफ जो भी आएगा वो तुम्हारे प्रेम को महसूस कर सकता है। फिर चाहे तुम उसे एक्सप्रेशन गले लगा के करो, चाहे हाथ पकड़ कर करो, चाहे किसी भी ढंग से करो, जब तक भीतर नहीं है सब प्रेम धोखा है। और जब तुम भीतर अपने प्रेम से भरोगे तब किसी को प्रेम नहीं भी करोगे तब भी वो तुम्हारे प्रेम की सुवास को ले सकता है। इसलिए संसार में प्रेम मत खोजो, मत मांगो प्रेम किसी से। स्वयं को अपने भीतर प्रेम से भर लो और उसका एक ही मार्ग है, इस परमात्मा के प्रेम में पड़ जाओ। इसके प्रेम को महसूस करो, ये निरंतर मुझे प्रेम कर रहा है। लेकिन बाधा क्या है? बाधा है ये मैं, ये मेरा अहंकार। पहली बात तो मैं मिटूं क्यों? मिटने से डरता हूं, झुकने से डरता हूं, अपने वजूद को खोने से डरता हूं। जिस वजूद का कोई वजूद नहीं उसको खोने से डरता हूं। और जो असली वजूद है वहां तो मैं है ही नहीं। वो शून्यता तो पूरी परमात्मामय है, क्योंकि वो आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। मैं को मिटाओ, उससे नाता जोड़ो, उससे कनेक्शन बिठाओ, और फिर पाओगे कि तुम जितने भरे हुए हो, कि तुम्हारे ही भीतर तुम्हारा प्रेम ओवरफ्लोइंग होकर बहता चला जाएगा और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। चलेंद्र स्वामी जी ने एक प्रवचन दिया था, प्रेम प्रेम और प्रेम में भेद। बाद में इसका नाम बदल गया। 13 बिंदु बताए उसमें, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे आज तक ख्याल है जी, आज से 15 साल पहले की बात जब मैंने सुना था, कहते ना प्रेम करना ना प्रेम पाना, बस प्रेम हो जाना। न मांगने की आवश्यकता है, न देने की आवश्यकता है, हो जाने की आवश्यकता है। और ये परमात्मा के प्रेम स्वरूप की अनुभूति स्वयं में भरने की अनुभूति है। उसके प्रेम को महसूस करते करते प्रेम हो जाने की अनुभूति है। एक एक सांस जब भीतर लो हृदय से,
तो उसके प्रेम को महसूस करो। और एक एक जब सांस छोड़ते हो तो स्वयं को पाओ कि तुम यही हो। ये आकाश का एहसास और ये स्वयं के होने का एहसास एक ही है। बाहर ये महाआकाश परमात्मा के रूप में और भीतर ये अंतर आकाश आत्मा के रूप में। और हर सांस से प्रेम को ग्रहण करते जाओ, इस परमात्मा के प्रेम को और अपनी आत्मा में फैलाते जाओ। तुम जानोगे कि दोनों एक ही है।